हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में देखने वाले हैं और ये क्लास आप पूरा करने के बाद एक भी क्वेश्चन नदी से नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला है गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, मतलब उद्गम स्थल इसका कहाँ से, तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय वहाँ से है, जो 3900 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर है। ये होता है मुहाना या संगम, मतलब कहाँ पे जाके मिलती है या गिरती है, तो हमारा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, याद रखिएगा। और गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2655 कुल लंबाई है, लेकिन भारत में कितनी है, तो 2525 किलोमीटर भारत में, ये याद रखिएगा। अब देख लीजिए इसका कुछ विशेष और इसके इनके अतिरिक्त जानकारी। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संयुक्त नाम है गंगा। मतलब क्या है कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है। ये मिलती कहाँ है, तो प्रयागराज में मिलती है, ये भी याद रखिएगा। सहायक नदियाँ देख लीजिए, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, उसके बाद कोसी है, उसके बाद गंडक है, उसके बाद घाघरा है, उसके बाद गोमती है। याद रखिएगा कि यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। अगला हमारा नदी है, तो हमारा है अगला नदी है कोसी। तो कोसी है जो कहाँ से निकलती है, तो गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है, ये याद रखिएगा। मुहाना कहाँ है, तो देखिए कारागोल के दक्षिण पश्चिम में स्थित गंगा नदी, मतलब ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 730 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है। सहायक नदियाँ देख लीजिए, तो इसको याद करने की जिसके लास्ट में कोसी रहेगा वो सब होगा कोसी नदी की सहायक नदी। खाली इसमें याद रखिएगा, इंद्रावती पूछता है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो कोसी नदी की सहायक नदी है, तो ये याद रखिएगा। देखिए आगे अरुण नदी, जिसे तिब्बत में पंगचू नदी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा कि अरुण नदी है जिसे तिब्बत में पंगचू नदी के नाम से जानते हैं। अब देखिए हमारा अगला नदी, तो हमारा अगला नदी है कावेरी। तो कावेरी कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। गिरती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। पूरी लंबाई कितनी है, तो 805 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है। यह नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी को। VVI क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। प्रमुख सहायक नदियाँ देख लीजिए, तब वर्धा, ये याद रखिए, वर्धा, कुमुदवती और मगारी, ये किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की। इसमें वर्धा याद रखिएगा, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये भी याद रखिए। हालांकि भारत की ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। अगला नदी है हमारा हुगली नदी। तो हुगली नदी है, तो यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है। मतलब गंगा नदी के हुगली नदी एक सहायक नदी, याद रखिए। कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई नहीं है, मतलब है लेकिन यहाँ पे शो नहीं है। अगला देखिए इसकी सहायक नदी, तो जलांगी इसकी सहायक नदी है हुगली की। एग्जाम में नहीं पूछता, उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। हुगली नदी पश्चिम बंगाल स्थित धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग होती है। धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग होती है, ये उतना खास नहीं है। खाली याद रखिएगा कि हुगली नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। अगला नदी है हमारा साबरमती। साबरमती है, तो साबरमती कहाँ से निकलती है, तो अरावली पर्वत से निकलती है, जो उदयपुर जिला में है। पर स्थित जय समुद्र झील है, उसी से निकलती है। गिरती है कहाँ, तो खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 300 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है, तमाजम है, मेसवा है, बाकल है, साबर है और हाथमती है। तो ये सब कुछ नहीं याद रखेगा, खाली याद रखेगा कि साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और कहाँ पे गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में गिरती है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए ब्यास नदी। ब्यास नदी में देखिए कहाँ से निकलती है, तो रोहतास दर्रे के पास स्थित ब्यास कुंड से निकलती है। याद रखिएगा ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड से, सिंपल। मिलती कहाँ है, तो सतलज नदी में मिलती है। मतलब इसका मतलब ये है कि सतलज नदी की सहायक नदी ब्यास नदी है। टोटल लंबाई कितनी है, तो 625 किलोमीटर है टोटल लंबाई ब्यास की। सहायक नदियाँ देख लीजिए, तो पार्वती, सैंज, तीर्थन और ऊहल, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला हमारा है यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। मिलती है कहाँ, तो प्रयाग, मतलब इलाहाबाद में गंगा से जाकर मिलती है। याद रखिएगा इलाहाबाद में गंगा जाकर मिलती है यमुना नदी। ऊपर हमने पढ़ा था कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, ये भी याद रखिएगा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 1376 किलोमीटर। सहायक नदियाँ देख लीजिए यमुना की, तो चंबल,
बेतवा, केन, गिरी, सिंधु, काली। ये यमुना नदी की पूरी सहायक नदियों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि चंबल भी एग्जाम में आता है, बेतवा भी एग्जाम में आता है, केन भी एग्जाम में आता है, काली भी आता है। तो चंबल, बेतवा, केन, गिरी, सिंधु, काली, तो याद रखिएगा। अगला नदी है हमारा तो सतलुज नदी है, मतलब सतलज नदी, जो कहाँ से निकलते हैं तो मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट जो स्थित है राकसताल, वहाँ से निकलती है। मिलती है कहाँ तो चिनाब नदी में। तो इसका मतलब यह है कि चिनाब नदी की सहायक नदी है सतलज नदी। लंबाई कितनी है तो लगभग 1500 किलोमीटर, भारत में 1050 किलोमीटर है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से निकलता है ये याद रखिएगा। किसकी सहायक नदी है तो चिनाब की, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मतलब अगला नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास 51-80 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है सिंधु नदी। जाकर कहाँ गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। कुल लंबाई कितनी है तो 3880 किलोमीटर कुल लंबाई है, लेकिन भारत में कितनी है तो 1134 किलोमीटर भारत में है। सहायक नदियाँ देख लीजिए सिंधु की, ये भी इंपॉर्टेंट है, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम तथा सतलुज, ये सब है जो सिंधु की सहायक नदी, याद रखिएगा सिंधु की सहायक नदी। हमारा अगला नदी है रावी नदी। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है तो कांगड़ा जिले के रोहतास दर्रे के पास से निकलती है। कहाँ किस में मिल जाती है तो चिनाब में मिल जाती है, मतलब चिनाब की सहायक नदी हो जाएगी रावी, और चिनाब की सहायक नदी थे पीछे सतलुज, ये भी याद रखिएगा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है तो 725 किलोमीटर है। अगला नदी है तो हमारा हो जाएगा नर्मदा। अगला नदी नर्मदा है, नर्मदा से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो कहाँ से निकलते हैं तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से यहाँ से निकलती है। गिरती कहाँ है तो खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। टोटल लंबाई कितनी है तो 1312 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ देख लीजिए तो हथिनी, गोई, सर, बुडनेर, कुंडी, तिनसेनी, देव, अर्रा आदि। यह नदी डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है। याद रखिएगा डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी कौन है तो नर्मदा है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। इसी में कपिल धारा जलप्रपात जो जबलपुर मध्य प्रदेश में भेरा घाट के पास है। तो ये याद न रखें, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है ये याद रखिएगा, कहाँ गिरती है ये याद रखिएगा, लंबाई है तो याद रख लीजिएगा। और सहायक नदी में उतना को खास नहीं है, और ये नदी डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा है झेलम नदी। तो झेलम नदी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। नाग वाला जितना भी झील होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है, ये हम पढ़ाएंगे जब झील पढ़ाएंगे तब। झेलम नदी किस में जाकर मिलती है तो चिनाब में, मतलब चिनाब की सहायक नदी झेलम हो जाएगी। कुल लंबाई कितनी है तो 724 किलोमीटर, और भारत में कितनी है तो 400 किलोमीटर। सहायक नदी देख लीजिए तो किशनगंगा, पुंछ और करबेश, इसमें याद रखिएगा पुंछ और किशनगंगा की झेलम की सहायक नदी है। आगे देखिए अगला नदी है चिनाब। तो लाहुल में बरलाचला दर्रे के विपरीत दिशा में 4900 मीटर ऊंचाई पर से ये निकलती है। कहाँ गिरती है तो त्रिमू के निकट झेलम नदी में जाकर मिल जाती है, मतलब मिल जाती है ये। कुल लंबाई कितनी है 1180 भारत में। सहायक नदी रावी, चंद्रा और भांगा, इसमें चंद्रा और रावी को याद रखिएगा कि सहायक नदी किसकी है तो चिनाब की। अगला नदी के बारे में देखते हैं। तो देख लीजिए अगला नदी हमारा है लूनी नदी। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है तो अरावली पर्वत से निकलती है। कहाँ गिरती है तो कच्छ की खाड़ी में। यहीं एगो क्वेश्चन आता है कि कच्छ की खाड़ी में विलीन होने वाली नदी तो लूनी नदी, याद रखिएगा। टोटल लंबाई कितना तो 320 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ देख लीजिए सुकरी, मिठरी, बारी आदि। थार मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो जाने वाली यह नमकीन पानी वाली नदी है। विलुप्त हो जाती है, हमने बोला कि कच्छ की रण में विलुप्त होने वाली नदी है तो लूनी नदी। यहाँ पे इसकी सहायक नदी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली याद रखिएगा कि अरावली पर्वत से निकलते हैं, कच्छ की रण में विलीन हो जाती है, बस। अगला हमारा है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी हिमाचल क्षेत्र से निकलती है कालका के पास से, और ये मुहाना इसका कहाँ था फतेहाबाद आगरा में। टोटल लंबाई कितनी है तो 490। थार मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो जाती है, भी घग्गर नदी भी थार मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो जाती है।
अगला देखिए घाघरा नदी। घग्गर अलग है, घाघरा अलग है। घग्गर है राजस्थान में जाकर होती है, लेकिन घाघरा को बोलते हैं सरयू नदी, जहाँ पे अयोध्या मंदिर बनाया गया। तो तिब्बत में मानसरोवर के पास राकसताल से निकलती है, और छपरा में से आगे गंगा नदी में मिल जाती है। छपरा से आगे मतलब घग्गरा नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है, इसे हमने ऊपर पढ़ लिए थे। इसकी टोटल लंबाई है 1080 किलोमीटर। सहायक नदियाँ देख लीजिए, तो छोटी गंडक, शारदा, ताप्ती, ये तीनों किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी है। यह करनाली और कौरियाला भी कहलाती है। इसमें सिसपानी नामक 180 मीटर गहरा गड्ढा भी है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिलती है, ये याद रखिएगा। अगला है हमारा शारदा नदी। इसी को ही काली गंगा के नाम से जानते हैं। कहाँ से निकलती है? तो कोमाई के निकट मिलाम हिमनद से निकलती है, और घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। टोटल लंबाई कितनी है? तो 480 किलोमीटर। सहायक नदियाँ हैं तो चौकिया, लिसार, शर्मा, सरयू या पूर्वी रामगंगा। इसमें खाली याद रखिएगा रामगंगा। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो शारदा नदी की या काली गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा एग्जाम में आता है। अगला नदी हमारा है चंबल। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाप पहाड़ी से निकलती है। किस में आकर मिल जाती है? तो यमुना में आकर मिल जाती है। टोटल लंबाई कितनी है? तो 1966 किलोमीटर। देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है तो चंबल नदी। सहायक नदियाँ देख लीजिए, तो काली, सिंध, पार्वती और सिप्ता, बनास। अगला देख लीजिए रामगंगा। तो रामगंगा किसकी सहायक नदी थी? ऊपर आया था शारदा थी, ये मिलेगा जाके शारदा में ही। देख लीजिए नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग से निकलती है, कनौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदी है कोह। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी इसको याद करिएगा तो छोड़ दीजिए। बैगाई नदी मदुरई के पास तमिलनाडु से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। 288 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। सहायक नदी है बराह। ये आता है एग्जाम में, बराह याद रखिएगा किसके सहायक नदी है? बैराई के। मंगललार, कुसुम, बरनाड और आदि, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। उमियन मेघालय का उमिय झील से निकलती है। याद करना आसान है, उमिय से झील। इसकी लंबाई और मुहाना नहीं है, यह बहुत छोटी नदी, इसीलिए इसका कुछ पता नहीं। अगला देखिए अगला है गंडक नदी। तो गंडक नदी धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है, पटना के समीप गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। भारत में टोटल लंबाई कितनी है? तो 300 किलोमीटर है। सहायक नदी देख लीजिए काली गंडक, त्रिशूल गंगा। इसी नदी में शालिग्राम नामक गोल पत्थर पाए जाने से नेपाल में इसे शालिग्राम कहा जाता है। मैदानी भाग में यह नारायणी कहलाती है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नारायणी, इसमें खाली। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, किसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा। तो गंगा की सहायक नदी है। निकलती कहाँ से है? तो धौलागिरी पर्वत श्रेणी तिब्बत से निकलती है। अगला हमारा तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी करनूल के पास जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। टोटल लंबाई कितनी है? तो 640 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदी हम देख लीजिए वर्धा, मगारी, कुमुदवी और हिंद। तुंग और भद्रा दो नदी से मिलकर बनी है तुंगभद्रा। याद रखिएगा तुंग और भद्रा मिलकर बना तुंगभद्रा। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से तुंग नदी और पास काढ़ू से भद्रा नदी का उद्गम होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला नदी है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कर्नाटक में नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदी है चित्रावती, जयमंगली, कचेरू और पावधानी आदि। अगला नदी है हमारा गोदावरी। गोदावरी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित त्रयंबक गांव की पहाड़ी से निकलते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। टोटल लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ तो वर्धा, बेनगंगा। एग्जाम में आता है कि बेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। इंद्रावती, पूर्णा, पवरा, पैनगंगा, ये सब अपना याद रखिएगा। इसे दक्षिण गंगा अथवा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा तो दक्षिण गंगा गोदावरी की, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी की। पहले हमने देख लिया था, यहाँ दक्षिण गंगा है, वहाँ दक्षिण भारत की गंगा थी। अब वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी की, ये भी याद रखिएगा। अगला नदी देख लीजिए
तो अगला नदी है हमारा कृष्णा, जो कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 1450 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, भीमा। भीमा से क्वेश्चन आता है, भूमा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की। याद रखिएगा कृष्ण और भीम महाभारत में साथ थे, कृष्ण और भीम। मूसी नदी भी सहायक नदी कृष्णा की। अमरावती भी कृष्णा की। मालप्रभा भी कृष्णा की। दूध गंगा भी कृष्णा की। पंचगंगा भी कृष्णा की। कोयना भी कृष्णा की। इसकी पूरी सहायक नदी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत एग्जाम में आता है। अगला नदी है हमारा महानदी। तो महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलती है, बंगाल की खाड़ी कट्टा के पास गिर जाती है। 815 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। सहायक नदियाँ बैतरणी, ब्राह्मणी और शिवनाथ। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, अगला हमारा सोन नदी, ये इम्पोर्टेंट है। अमरकंटक के पहाड़ियों में सोनभद्र से निकलती है और पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी पटना से पहले गंगा नदी में मिलती है, याद रखिएगा। 784 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है भारत में। सहायक नदियाँ देख लीजिए, कांकर, घग्गर, कोयना, कोयल और महानदी। बांस, गोमती, गोपत आदि। इसका उद्गम नर्मदा के पास है। अगला देखिए, माही नदी। तो विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश के धार जिला स्थित मेहत झील से निकलती है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। 533 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नदी पर बजाज सागर बांध किस नदी पर है, तो माही नदी पर है, बना हुआ है। सहायक नदियाँ सोन, पनप और अन्नास है। अगली नदी देख लीजिए, ताप्ती नदी। तो ये निकलती है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है, खंभात की खाड़ी में सूरत के पास गिर जाती है। 724 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। प्रमुख नदी सहायक नदियाँ पूर्णा, बोरी, पंजरा आदि। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा। एस्चुरी एक और आया था, कौन नदी था, तो नर्मदा था। तो नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाने वाली नदी है। VVI क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया, याद रखिएगा। अगला हमारा नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये मानसरोवर झील के पास स्थित कैलाश पर्वत से निकलती है, जो कितनी ऊंची है, तो 5150 मीटर ऊंचा है कैलाश पर्वत। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। 2900 कुल लंबाई है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में कितने, तो 1346 किलोमीटर है। तिब्बत में यह नदी साम्पू, असम में दिहांग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से कर देते हैं। तिब्बत में इस नदी को साम्पू कहा जाता है। असम में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियां हैं बूढ़ी दिहांग, डिबोग, सेसरी, लोहित, नोबा, दिहांग, धनसिरी, कुल्सी आदि। खाली इसका नाम याद रखिएगा कि तिब्बत में साम्पू कहा जाता है, असम में दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला हमारा नदी है, अगला नदी है बेतवा। तो बेतवा मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, यमुना नदी में हमीरपुर के पास जाकर मिल जाती है यमुना नदी में। और 480 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसके ऊपरी मार्ग में कई झरने हैं। सहायक नदियां हैं बीना और घसान, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है आयड़, उदयपुर के गोरमुंडा पहाड़ी से निकलती है, बनास नदी में जाकर मिल जाती है चित्तौड़ के पास। 190 किलोमीटर टोटल लंबाई है। और इसे आयड़ नदी के साथ साथ बेड़े नदी या उदय सागर झील भी कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा, इससे स्टैटिक जीके आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।